आज तक के 3 संवाददाता वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बम बारूद धमाकों के बीच एक एक सच कैमरे में कैद कर रहे हैं। आज का दिन गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक का दिन रहा। सैकड़ों ठिकानों पर इजरायली फोर्स ने हवाई हमले किए। आज इजरायल प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकी संगठन हमास को लेकर बयान जारी किया गया है। बयान ये कि जब तक हमास को साफ नहीं करेंगे तब तक गाजा पट्टी को माफ नहीं करेंगे। समंदर के रास्ते, आसमान के रास्ते, जमीन के रास्ते, जल, थल और वायु से इजराइल की धरती को दहशतगर्दों ने दहला दिया। अब बारी पलटवार की है। बहत्तर घंटे के भीतर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर दिया। घंटे के अंदर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के 2000 ठिकानों पर गोला बरसा दिया। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तस्वीरें नहीं, ये गाजा पट्टी है जहां पर इजरायली सेना के बारूदी हमले का कहर जारी है। 1, 2, 3 टारगेट लॉक और देखते ही देखते इजरायली बारूद ने ईंट और पत्थर की बनी गगनचुंबी इमारत मिट्टी के ढेर में बदल दी। अब इस इमारत को देखिए, गोला गिरा और देखते ही देखते पूरी इमारत रेत के ढेर में बदल जाती है। बीते 72 घंटे में एक के बाद एक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को यूं ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ये पहली इमारत, दूसरी इमारत, तीसरी इमारत, चौथी इमारत, पांचवी इमारत, छठी इमारत, सातवीं इमारत। गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन इजराइल के बरस रहे गोले बारूद की गिनती खत्म नहीं होती। चुन चुन कर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को रेत के ढेर में बदला जा रहा है। ये इजराइल का हमास से बदला है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर सेना का हमला है। इस कसम का मतलब क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद गाजा पट्टी का भविष्य और भूगोल बदल गया, क्योंकि इजरायली सेना अपने मिशन पर है। मिशन जब तक हमास पूरी तरह साफ नहीं, तब तक गाजा पट्टी को माफी नहीं। इजराइल के खिलाफ टेरर ग्रुप हमास ने किसी सैन्य हमले की तर्ज पर विनाशकारी प्रहार किया। यह हमला अमेरिका पर हुए 9/11 और भारत में हुए 26/11 के हमले से कम नहीं। यानी किसी मुल्क के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा हमला, पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ। इजराइल के इतिहास में पहली बार एक दिन में एक झटके में 900 से ज्यादा बेगुनाहों को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत आतंकवादियों ने दी। इजराइल के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ जब सबसे बड़े होस्टेज सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि दर्जनों इजरायली नागरिक अभी हमास आतंकियों के बंधक हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग और इजरायली सेना के अफसर भी हैं। बंधक बने लोगों की रिहाई कब होगी कोई नहीं जानता, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंकी संगठन हमास के खात्मे का ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने अलकायदा के अंत की सौगंध खाई। एक लाइन में समझें तो इजराइल का ऑपरेशन हमास जारी है। हमास के एक आतंकियों के डेथ वारंट पर इजराइल ने
दस्तखत कर रखे हैं। एक बात लेकिन तय है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हमास ने हथियार नहीं डाले हैं, क्योंकि ताजा खबर ये आ रही है कि हमास ने फिर रॉकेट दाग दिए हैं। गाजा पट्टी से अश्कलोन की तरफ रॉकेट से फिर हमला कर दिया है हमास ने। हमास आतंकियों ने इजराइल पर फिर रॉकेट दाग दिए हैं और ये इजराइल के अश्कलोन में गाजा से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, उसी गाजा पट्टी में जहां पर 200 आतंकी ठिकानों पर हमले करने का दम भर रही है इजरायली सेना। उसी गाजा पट्टी से अब अश्कलोन की तरफ इजराइल में रॉकेट्स दाग दिए हैं हमास के आतंकी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जाबाज रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ताजा खबर आ रही है गौरव की गाजा पट्टी से फिर हमास ने कुछ रॉकेट्स दाग दिए हैं अश्कलोन में, और वहां पर आप लोग थे, वहां से आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। ये जंग अभी भी ऐसा लगता है कि एक तरफा नहीं है इजराइल के लिए। वो दम तो भर रहे हैं कि उन्होंने कई आतंकी ठिकानों पर गाजा पट्टी में 200 से ज्यादा जगहों पर हमले किए, लेकिन हमास अभी भी अगर अंजाम दे रहा है रॉकेट अटैक को, तो ये बड़ी बात है। आप बिल्कुल सही कह रही है। 1 घंटे पहले तक हम लोग एश्कोलोन में ही थे और एश्कोलोन से ही लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। पिछली बुलेटिन में तो जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव थे, एकाएक एयर रेड सायरन बजा और हम लोगों को भाग के बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा। और आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि इजराइल ने कई हमले किए हैं हमास के ठिकानों पर। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा के ऊपर हर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन यही इजराइल की सेना के अधिकारियों का कहना भी है कि ये जो रॉकेट्स है इनको घरों में छिपा कर रखा जाता है, अस्पतालों में छिपा कर रखा जाता है, स्कूलों में छिपा कर रखा जाता है। एकाएक हमले से पहले वो उसे निकाल कर लाते हैं, रॉकेट दागते हैं और फिर उसको फिर स्कूलों में और अस्पतालों में छिपा देते हैं। और अगर इजराइल की सेना वेपन लोकेटिंग रेडार्स से पलटवार करती है तो फिर हर जगह ये हो जाता है कि स्कूल पर हमला किया गया या अस्पताल पर हमला किया गया। और इसीलिए इजराइल ये दावा लगातार कर रहा है कि उसने जितने भी हमले किए हैं केवल हमास के नोटिफाइड ठिकानों पर किए हैं, जहां हमास के अधिकारी या तो रहते थे या उनकी लीडरशिप थी या उनके लॉजिस्टिक स्पेसेस थे, केवल उन्हीं पर हमला किया गया है। लेकिन अभी भी ये हमला नाकाफी है। जिस जगह पर मैं था वो जाकिन बीच के इलाके में या फिर इस्दरोत के रास्ते पर अंजना, वहां से अभी भी इजराइल की सेना प्रयास कर रही है, पूरी तरह से इकट्ठा हो रही है। और एक बार जब वहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रूप्स बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद इजराइल की सेना ग्राउंड फोर्सेस गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे और उसके बाद उनकी कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरह से जहां जहां से ये रॉकेट हमले होते हैं, जहां जहां हमास के ठिकाने हैं, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। अंजना, तो आप दोनों तेल अवीव पहुंच गए हैं। गौरव के बाद आशुतोष, आप बताइए क्या अपडेट है आपके पास, और जिस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है, डर यही है। देखिए, अगर लेबनान की तरफ हम देखें, यहाँ पर गाजा पट्टी से अभी भी रॉकेट हमले हो रहे हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के कई तरफ से कई दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं अंजना कि इजराइल एक ताकतवर देश है और वो क्षमता रखता है अपने दुश्मनों से लोहा लेने का, लेकिन इसमें पूरी घटना को देखते हुए हमास को भी आप कम नहीं आंक सकते, उनकी ताकत को भी कम नहीं आंक सकते। कि जब आज ही सुबह, आपने भी सुबह देखी होगी खबर, जानकारी आई, इजराइल ने दावा किया, इसलिए मैंने कहा कि वो दावा था कि हमने गजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा पा लिया, नियंत्रण पा लिया है। लेकिन उस नियंत्रण के बावजूद भी अश्कलोन में रॉकेट, और सिर्फ 1-2 नहीं, अभी 10 मिनट पहले जब मेरी सोर्सेज से वहां बात हुई, उन्होंने बताया तकरीबन 50 रॉकेट का एक पूरा बैराज था। यानी एक बार जब रॉकेट आते वो 50 से, उनकी संख्या 50 से 70 के बीच में होती है। पूरा का पूरा बैराज आया वहां पर, जो पार्किंग इलाका, खासकर जो सबसे मशहूर मॉल है उसके पास 3 रॉकेट गिरे हैं। देखिए, ज्यादातर को तो आयरन डोम गिरा निष्क्रिय कर देता है, लेकिन कुछ हिस्से जो टकराते हैं गरम, वो नीचे गिरते हैं, और जब नीचे गिरे तो वहां पर लगभग पूरी गाड़ी, और कल एश्केलॉन में जहां पर मैं था, जिस मॉल के पास, वहां हमने काला धुआं देखा, और गिरने के बाद उसका जो इंपैक्ट होता है वो देखा है। लगभग 1 फीट चौड़ा गड्ढा करने के बाद आसपास 5-6 मकान वो अपने साथ चपेट में ले लेता है। इससे एक बात तो यह तय है कि इजराइल के दावों के विपरीत हमास का जो हमला है वो जारी है, और उसके चलते लोग जिस दहशत में हैं कि ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बिल्कुल इसी तरह खाली मिलेंगे जैसे आप मुझे देख रही हैं। और अब मैं इस समय फिलहाल उत्तर की ओर ही प्रस्थान कर रहा हूं। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।
अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा, तेल अवीव, इजराइल से तमाम जानकारी इस लगभग युद्ध की स्थिति पर देते हुए।